तो फोटोशॉप की हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जो वर्जन हम लोग देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप 24। तो सेम इंटरफेस हमें यहाँ पे बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह नज़र आ रहा है, कोई भी इसमें ऐसा कुछ हमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। एज इट इज़ जैसे कि एडोब का इलस्ट्रेटर इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही हमें कौन दे रहा है, फोटोशॉप भी दे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले फाइल लेंगे। फाइल लेने के कई तरीके हैं। तो सिंपली अगर हमें अपना एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किस पे आ रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आ रहे हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। वही सेम हमारे सारे पेजेस के साइजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो ऑप्शन ऐड किया गया जिसमें फ़ोटो फ्रेम से रिलेटेड जो साइजेस रहते हैं, फ़ोटो जो नॉर्मली फ्रेम कराते हैं, जो क्लिक कराते हैं, उनका नॉर्मल हम लोग जो घर पे फ्रेमिंग देखते हैं अलग अलग साइज़ की रहती है, वो यहाँ पे हमें क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। बाकी प्रिंट का बिहेवियर दे रखा है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन दे रखा है, वेब दे रखा है, मोबाइल दे रखा है, फिल्म एंड वीडियो दे रखा है। ये सेम सारी सिचुएशंस हमें इलस्ट्रेटर में भी अवेलेबल रहती हैं। तो नॉर्मली अभी हम क्या ले रहे हैं, वेब ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ पे नॉर्मल वही स्टार्टिंग में फिर से हम लोग कॉमन साइज लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो उसकी विड्थ 1366, हाइट 1768 और एक ऑप्शन दे रखा है आर्टबोर्ड। तो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आर्टबोर्ड। फिलहाल स्टार्टिंग में हम लोग इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। और जब भी हम लोग फोटोशॉप पे वर्किंग करें तो रेजोल्यूशन वाइज हम चाहते हैं कि पिक्सल पर इंच हमारे कितने रहें, 300 के राउंड में रहें। तो एक अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे 72 की जगह हमने कितना पुट कर दिया, 300। ये बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैनुअल क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। कलर मोड RGB लेकर चल रहे हैं, 8 बिट का ले रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज लेते हुए से अपने पेज को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या है, पिक्सल्स में। बाद में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटीमीटर, इंचेस किसी में भी क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। फिलहाल हमने किस में लिया, पिक्सल्स में लिया। ठीक है, ये सारा बिहेवियर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन हुआ कि हमने अपना डॉक्यूमेंट मैनुअल क्या किया, क्रिएट किया। नॉर्मली फोटोशॉप में हम लोग इमेज एडिटिंग पे बहुत वर्क करेंगे। बेसिकली इमेज एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर ये हमारा क्या है, फोटोशॉप है। तो यहाँ पे हमें इमेजेस की बहुत सारी क्या होने वाली, रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। तो एक सिचुएशन ये कि हमने अपना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब हम इसके अंदर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो इमेज का साइज़ है, सेम साइज़ का ही डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो दोनों ही सिचुएशन देखेंगे। तो पहली सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया, अब हम इसके अंदर अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो करने के लिए जहाँ पे भी हमारे पास इमेजेस हैं वहाँ पे आ रहा है। तो कोई सी भी यहाँ से एक इमेज कहते हैं, तो मान लो ये कैमरे की इमेज हम ले रहे हैं, क्लिक करके ड्रैग करके डायरेक्टली हम इसको कहाँ पे ले जा रहे हैं, फोटोशॉप पे ले जा रहे हैं। और हम डायरेक्टली अपने उसी डॉक्यूमेंट पे क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक, जब हमने डॉक्यूमेंट पे ओपन किया तो पेज का आउटपुट हमें यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है जिसमें ऐसा क्रॉस बना हुआ है। इट मीन्स अभी वो इमेज हमारी यहाँ पे इंपोर्ट तो हो गई है लेकिन अभी प्रॉपर प्लेस नहीं हुई है। तो हमें प्लेस करने के लिए क्या यूज़ करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। ध्यान रखना है, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर हमें अपनी इमेज को अपने क्या करना होगा, यहाँ पे एंटर पुट करके इसको प्रॉपर प्लेस कराना होगा। ध्यान देना होगा कि जो वाइट एरिया है वो किस नाम से डिफाइन हो रहा है, बैकग्राउंड। यानी जो पहली लेयर हमें यहाँ, ये लेयर नहीं इतने टाइम में किस नाम से डिफाइन हो रहा है, बैकग्राउंड के नाम से। और उसमें तो वो क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। ध्यान रखना है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट हमने बैकग्राउंड में ले रखा है तो शायद फिल्टर के या टूल्स के कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली बैकग्राउंड आउटपुट पे अप्लाई नहीं होते हैं। वो किस पे अप्लाई होते हैं, लेयर पे अप्लाई होते हैं। तो बैकग्राउंड को लेयर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बड़ा सिंपल सिचुएशन है, कुछ नहीं करना है। इस नेमिंग के ऊपर नहीं, साइड में यहाँ पे जहाँ पे ग्रे एरिया दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो न्यू लेयर का ऑप्शन हमें दे रहा है, यानी ये बैकग्राउंड फॉर्म हमारा किस में कन्वर्ट होने वाला है, न्यू लेयर में। हम अपनी लेयर को कोई नेमिंग दे सकते हैं। डायरेक्टली हमने इसको यहाँ से क्या किया, ओके किया। तो वो आउटपुट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, देखो लेयर्स पे। यानी अब लेयर्स में सारे टूल्स, सारे इफेक्ट्स जो भी हमें देने हैं या फिल्टर्स यूज़ करने हैं, वो लगभग सारे ऑप्शंस को इसमें हम क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, हमने जो इमेज को लिया है उसने अपनी यहाँ पे देखो खुद से लेयर एक क्या कर दी, मैनुअल क्रिएट करी। हमने कोई लेयर क्रिएट नहीं करी। जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अपने आप वो यहाँ पे क्या बना रहा है, उसकी एक लेयर बना रहा है। ठीक है, ये लेयर पैनल कोशिश करें कि हम सामने ही ओपन करके रखें। इन केस अगर बंद हो गया है ये लेयर पैनल आपका, तो विंडोज़ के अंदर हमें कहाँ पे आना है, लेयर्स पे आना है। शॉर्टकट इसका क्या दे रखा है, F7। ठीक है, क्लिक करेंगे, ये लेयर पैनल हमारा साइड में ओपन हो गया है ना। तो इमेज हमारी सेकंड लेयर पे है, बैकग्राउंड यानी जो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है वो लेयर 0 पे हमारा दिख रहा है। ठीक, जब हम इमेज को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इमेज के कॉर्नर पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखो आइकन शो हो रहा है। ठीक, उस आइकन का नाम है क्या है यहाँ पे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्टली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर हमारी लेयर है तो हम फिर से टूल्स के या बहुत सारे फिल्टर्स के ऑप्शन या जो टूल्स के बेसिकली कुछ ऑप्शन हम डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी इस सिचुएशन को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे।
करने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, रास्टराइज लेयर। क्लिक करेंगे तो ये लेयर हमारी देखो फ्री हो गई, यानी पूरी तरीके से एक प्रॉपर लेयर में इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। आगे जाके हम इस लेयर को बाद में फिर से जो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट था उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्या फ़ायदा है, क्यों रखते हैं ऐसा, आगे सिचुएशन दिखाएंगे। फिलहाल अभी स्टार्टिंग में इसे हमें क्या कर देना है, रास्टराइज लेयर कर देना, ताकि एक नॉर्मल लेयर की तरह ये क्या करे, बिहेव करे। तो हमने एक इमेज ओपन करी, इमेज ओपन करने की फिर से सिचुएशन देख रहे हैं। जो भी इमेज हमें चाहिए हमने पहले से अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है ना। और जो भी इमेज हमें चाहिए उसको सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लो ये इमेज लिया, फिर से हम अपने फोटोशॉप के उसी डॉक्यूमेंट पे आ रहे हैं तो छोड़ दिया। बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस में दिख रहा है, यानी अभी इसकी प्रॉपर पोजीशन फाइनल नहीं भी है। जब हमें लगा कि यही पोजीशन हमें चाहिए देन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एंटर पुट कर देंगे। तो ये प्रॉपर वो क्रॉस हट गया, वो पोजीशन हमारी प्रॉपर उसमें क्या हो गई, फाइनलाइज हो गई। तो पोजीशन हमारी यहाँ पे फाइनलाइज हो गई। ठीक करने के बाद हमने बताया कि जो इमेज है हमारी इसमें देखो कॉर्नर पे इस तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक आइकन हमें शो हो रहा है। स्टार्टिंग की सिचुएशन में अभी फिलहाल हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, नहीं रिमूव करेंगे तो हमने कहा कि टूल्स के बहुत सारे ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन मिलेगा हमें क्या, रास्टराइज लेयर। तो यहाँ पे हमें रास्टराइज लेयर अभी स्टार्टिंग में करना है, कर देते हैं ताकि नॉर्मल लेयर की तरह ये ट्रीट करें। जहाँ पे भी हमें इसकी पोजीशन रखनी है बहुत आराम से क्लिक करके रख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको मूव कराने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पहले ही टूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, मूव टूल। मूव टूल क्या कर रहा है, इमेज की पोजीशन को कहीं पे भी हम बहुत आराम से मूव करा के रख पा रहे हैं। और देखो हमने एक ही डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल इमेजेस क्या कर दी हैं, ओपन कर ली हैं। मालूम तीसरी इमेज ले लेते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और इमेज लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर से ड्रैग किया, क्रॉस बनकर आ रहा है। हमने कहा पहले एंटर पुट करें, हमने एंटर पुट कर दिया। फिर हमने कहा कि इमेज को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए यहीं पे, क्योंकि ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, रास्टराइज लेयर करना है। प्रॉपर नेमिंग दे सकते हो, जो भी हमें नेम करना है डबल क्लिक करके उस टेक्स्ट पे हम अपनी नेमिंग कर सकते हैं, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किस लेयर में क्या है। ठीक, तो इस तरीके से एक तो कोई अरेंजमेंट बना रहे हैं, है ना, और प्लेसमेंट कर रहे हैं। प्लेसमेंट के साइज़ में भी वेरिएशन कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। क्लिक करना है और आल्ट प्रेस कर लेना है, यूनिफॉर्म स्केलिंग होती हुई दिख रही है। तो हम अपने उस प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे सेट किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आल्ट के साथ फिर प्रेस करके हमने ओवरऑल यूनिफॉर्म स्केल किया, एक पोजीशन हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर दी। फिर से नई इमेज ले रहे हैं, हालांकि क्रिएटर्स का बना रहे हैं तो एक पूरा कॉम्बिनेशन उसी का रखें। जो कैमरा है वो तो सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। साइज़ हमने आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट किया, एंटर पुट किया, राइट क्लिक करके हमने इसको यहाँ से क्या किया, रास्टराइज लेयर किया। ये बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, अभी पूरी इमेज यूज़ कर रहे हैं। अभी कहीं से कोई पोर्शन डायरेक्टली हमने रिमूव नहीं किया, बस एक जो हमारी बाहर की इमेजेस हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपनी इस फाइल मिला रहे हैं। कंट्रोल Z, जिसे भी हमें रिमूव करना है उस लेयर को सेलेक्ट करना है, डायरेक्टली क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ऐसा भी कर सकते हो कि ऑर्डर वाइज चेंज करना हो कि ये इमेज हम इस बुमराह के पीछे चाह रहे हैं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, बैक कर दिया। तो ऑर्डर वाइज मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे लेयर्स पे ही आके ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, तभी हम उसका यहाँ पे ऑर्डर वाइज आउटपुट क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो फिर से हमने यही अरेंजमेंट रखा है। एक और इमेज ले लें, स्पेस बच रहा है, या डायरेक्टली ये फुल और करके देखें कितना साइज इसका हैवी कर पा रहे हैं, आल्ट प्रेस करके लगभग। तो 3 अरेंजमेंट्स लिए, थोड़ा सा इसकी पोजीशन इधर और कर रहे हैं लगभग। कहीं कोई हमने इमेज की कटिंग नहीं करी, सिंपल बस जो इमेजेस थी एक यहाँ पे हमने प्लेसमेंट वाइज उन्हें क्या किया, सेट किया। और वो देखो सारा बिहेवियर हमें अलग अलग लेयर पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। सही है, ठीक। तो एक सिचुएशन हमने दिखाई कि पहले से ही हमने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले रखा है और इस डॉक्यूमेंट में ही हमने मल्टीपल इमेजेस को अपने क्या कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर रहे हैं, उन्हें अरेंज कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन इमेज ओपन करने की क्या रहेगी कि हम यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमें इमेज चाहिए, मान लो ये इमेज हमें चाहिए तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप फिर से करेंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे ना छोड़ के ये देखो यहाँ पे ग्रे पोर्शन पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे हमने ड्रॉप किया तो देखो इसने क्या किया, इसने उस इमेज का ही एक प्रॉपर क्या बना दिया, हमारे लिए डॉक्यूमेंट बना दिया। हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया था, लेकिन जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे इस वाली डार्क एरिया पे किया तो उसने उसका क्या बना दिया, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ तो ध्यान से देखो वो इमेज हमारी किस फॉर्म में जनरेट हो रही है, बैकग्राउंड में। तो हमने कहा कि बैकग्राउंड में अगर हो रही है तो उसको लेयर में कन्वर्ट कर दें। करने का तरीका क्या है, डबल क्लिक करना है,
अब इसमें वो रास्टराइज ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने डायरेक्टली इमेज का ही डॉक्यूमेंट क्या किया, क्रिएट किया। तो इसमें इमेज हमें बैकग्राउंड फॉर्म में नजर आ रही हो, इसको ओके किया हमने, तो ये लेयर में हो गया। अब इसके अंदर फिर से हम दूसरी इमेजेस ले सकते हैं। मान लो हमने ये इमेज ले ली, हमने इसको यहाँ पे सेट किया, ठीक। लेकिन अब हमें इंटर प्रेस करना होगा, प्लस हमें इसको राइट क्लिक करके क्या करना होगा, रास्टराइज करना होगा, ताकि नॉर्मली लेयर की तरह वो क्या हो, हमारे लिए ट्रीट करें। अब मान लो कुछ हमें शेडिंग पुट करनी है, कुछ हमें कलर, कुछ पैचिंग टाइप की करनी है, तो यहाँ पे जिस एरिया में जो भी बिहेवियर हमें चेंज करना होगा, है ना, उसको लेकर हम अपना वेरिएशन यूज़ करेंगे। नहीं, यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर इस इमेज के कुछ पर्टिकुलर एरिया का पोर्शन वाइज क्या करना है, डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले हमें उतने एरिया का इस इमेज के ऊपर क्या बनाना होगा, सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस लेयर पे वो इमेज है, पहले उस लेयर का हमारे पास क्या हो, सिलेक्शन हो। देखो हमने यहाँ से ले रखा है। अब इसके ऊपर हमने कहा कि जहाँ पे भी हमें अपना इफेक्ट बिहेवियर चेंज करना है, उस सिचुएशन के लिए हम क्या लेंगे, सिलेक्शन लेंगे। और सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दे रखा है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एलिप्स मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। और सिलेक्शन के बिहेवियर दे रखे हैं लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक पेन टूल। यानी इन सारे ही बिहेवियर से हम सिलेक्शन बनाएंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, हम यहाँ पे इमेज के ऊपर यानी इमेज में जो हमारे पिक्सल्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से इसे पिक्सल बेस्ड सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल मीन्स हमने एक रेक्टेंगल एरिया ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो देखो ये एनिमेटेड लाइन हमें फील होती हुई दिख रही है ना। और हमने कहा कि ये हमारे उस लेयर के पिक्सल्स को क्या कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, जितना एरिया हमने यहाँ पे क्या किया, कवर किया। अब ध्यान रखना होगा कि ये सिलेक्शन हमने उसी लेयर पे बनाया हो जिस पे हमारी क्या इमेज हो। ऐसा ना हो कि इमेज हमारी इस लेयर पे हो और हम सेलेक्ट इस वाली इमेज को करके रखे हैं, तो इसका फिर इस एरिया पे कोई इफेक्ट नज़र ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो इमेज तो हमारी इधर कहीं है ना। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इमेज की लेयर का सिलेक्शन, फिर उसके ऊपर हम प्रॉपर अपना जैसा भी एरिया डिफाइन करना चाह रहे हैं। अभी हमने बड़ा सिंपल एरिया डिफाइन किया, कौन सा, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। हम चाह रहे हैं कि ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट शेड में आ जाए, है ना। तो उसको लिए हमें यहाँ पे इसमें कलर फिल हम करेंगे। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, फिल और स्ट्रोक नहीं दे रखा है इलस्ट्रेटर की तरह। यहाँ पे लिख कर आ रहा है इस पर सेट फॉरग्राउंड कलर, और इस पर लिख कर आ रहा है सेट बैकग्राउंड कलर, है ना। तो हम यहाँ पे इस पे फिल करने के लिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फॉरग्राउंड, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बैकग्राउंड। कहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ होगा, कहाँ पे फॉरग्राउंड यूज़ होगा, आगे सिचुएशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले फॉरग्राउंड को यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, जो भी कलर हमें पुट करना है इसमें वो बहुत आराम से चेंज कर लेंगे। तो डार्क ब्लू हमने ले लिया, है ना, इसको किया हम ऑरेंज ब्लू ले लेते हैं, ऑरेंज टच में ले लेते हैं। तो जब हमने कलर चेंज किया तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसमें तो हमें ये कलर अब अप्लाई करना होगा। पहले तो हमने फॉरग्राउंड कलर चेंज किया, अब ये फॉरग्राउंड कलर हमारे इस सिलेक्शन के अंदर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। अब अप्लाई करने की एक सिचुएशन ये कि डायरेक्टली हम रोहित वाली लेयर पे ही इसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। आल्ट बैक स्पेस, तो वो कलर देखो हमारा उस सिलेक्शन में ही फिल हुआ। क्यों, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को ये डिफाइन किया कि हमें इतने एरिया में ही सिलेक्शन के अंदर क्या चाहिए, कलर चाहिए। अगर हम ये एरिया डिफाइन ना करते तो रोहित की पूरी इमेज पे ये कलर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने एरिया में अपना वो बिहेवियर चाहते हैं, ठीक। कंट्रोल Z, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए जो शॉर्टकट रहेगा वो क्या रहेगा, कंट्रोल D रहेगा, ठीक। कंट्रोल D प्रेस करके वो देखो जो रास्टराइज सिलेक्शन था वो रिमूव हो गया। अब अगर हमने रोहित की लेयर को सेलेक्ट करके आल्ट बैक स्पेस किया देखो, तो उसने उस ऑरेंज कलर को पूरे बैकग्राउंड पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सिलेक्शन क्या है। उसको पता ये था कि सिलेक्शन क्या है, हमारा एक लेयर है, तो उसने उस लेयर के साइज के अकॉर्डिंग पूरा कलर हमारे उस पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो हमें ध्यान रखना होगा, कंट्रोल Z कर रहे हैं, हम एक सिलेक्शन बना रहे हैं। सिलेक्शन बनाने के लिए पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, ठीक। जितना एरिया चाहिए हमने उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, दे दिया हमने, ठीक। और इसमें अब हमें जो भी कलर फिल करना है, हमने कहा कि अभी हमने रोहित की लेयर को ही सेलेक्ट कर रखा है, आल्ट बैक स्पेस से हमने कलर दे दिया, फिल हो गया। कंट्रोल D किया, सिलेक्शन हमारा हट गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने रोहित की ही कलर पे ये ऑरेंज कलर पुट कर दिया। तो जब हम मूव टूल लेंगे ना, देखो वो रोहित की कलर के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया।
अब ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि वो इमेज ही हमारी ख़राब होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली कलर को तो मूव ही नहीं करा पा रहे हैं, उस शेप को तो मूव ही नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमने दोनों चीज़ें एक ही लेयर पे क्या कर दी, सेट कर दी। तो जब भी इस टाइप का बिहेवियर हमें चाहिए होगा, कंट्रोल Z, ठीक है। पूरा वो जो सिलेक्शन हमारा दिख रहा है, अभी ये सिलेक्शन हमारा दिख रहा है, इस सिलेक्शन में कलर देने से पहले हम इसको एक लेयर से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो लेयर लेने के लिए यहीं पे नीचे दे रखा है क्या, प्लस साइन, क्लिक करेंगे तो लेयर 1 हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ऐड हो गई। अब हमने एक प्रॉपर लेयर डिफाइन करी और इस लेयर का भी ध्यान रखना होगा कि हमें सिलेक्शन लेकर रखना है, ले लिया। अब हमने इस ऑरेंज कलर को इस पर क्या किया, आल्ट बैक स्पेस से फिल किया। जब हमने फिल करके देखा तो कलर फिर से वैसे ही फिल हो गया, अभी कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हमने उसका रिमूव किया, फिर मूव टूल लिया। तो जब हम मूव टूल ले रहे हैं तो मेरे में देखो ये बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, आप में बाउंड्रीज नज़र नहीं आएंगी। क्यों नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि मूव टूल के ऊपर एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो आपके सिस्टम में ये ऑफ हो सकती है, यानी जब आप क्लिक कर रहे होगे तो वो सिलेक्शन में तो आ रहा होगा लेकिन बाउंड्री नहीं दिखा रहा होगा, तो दिक्कत कर सकता है। तो इसको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन रखोगे। ऐसे ही ऑटो सिलेक्शन भी मूव टूल में दे रखा होगा, अगर ये ऑफ है तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम जिस पे क्लिक कर रहे होंगे वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा होगा। देख रहे हैं, इमेज सेलेक्ट नहीं हो रही, इसको हमें यहीं से सेलेक्ट, यानी लेयर वाइज ही क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। और हम चाहते हैं कि जिस पे भी हम क्लिक करें वो सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए ऑटो सिलेक्शन ऑन करके रखना जरूरी है। हमने कर दिया। अब हम जिस लेयर पे भी क्लिक कर रहे हैं वो लेयर डायरेक्टली हमारी क्या हो जा रही है, सेलेक्ट हो जा रही है। तो ऑटो लेयर ऑन होना चाहिए। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये बाउंड्रीज हमें क्या हो, शो हो। हमने ऑन कर दिया, सिलेक्शन ले लिया। क्या फ़ायदा है, देखो हम इसको कहीं पे भी आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यानी इसमें इनकेस कुछ भी हमें लगा पोजीशन गड़बड़ है तो हम आराम से उसको करेक्शन कर पा रहे हैं। प्लस इसमें और भी बिहेवियर्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो वही ब्लेंडिंग मोड ट्रांसपेरेंसी का मिल रहा है, तो हमने इसका मोड यहाँ पे क्या रख दिया, ओवरले रख दिया, मल्टीप्लाई रख दिया। इसकी यहाँ से ओपेसिटी ओवरऑल हमने क्या कर दी, डाउन कर दी। तो एक हल्का सा हमने देखो उसके ऊपर क्या क्रिएट कर दिया, पैच क्रिएट कर दिया। ऐसे हम पांड्या के ऊपर एक पैच क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एलिप्स वाला शेप ले लिया कि हम चाह रहे हैं कि इसके इतने एरिया पे ही केवल चेंज हो, तो हमने एलिप्टिकल शेप लिया। अब लेयर हमें कहाँ पे पांड्या की दिख रही है, दिस वन है ना। डायरेक्टली पांड्या के लेयर पे हम लोग यहाँ पे कलर फिल नहीं करेंगे, हमने कहा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर न्यू लेयर क्रिएट कर दें। हमने क्रिएट कर ली। जो भी हमें कलर पुट करना है वो कलर हम यहाँ से डिफाइन कर दें, जो भी हमें देना है। हमने ले लिया, डार्क में थोड़ा सा लो भाई, है ना। अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करने के लिए वो प्रॉपर लेयर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आल्ट बैक स्पेस से क्या करना है, कलर फिल कर देना है। कंट्रोल डी यानी से सिलेक्शन को, वो जो रास्टराइज सिलेक्शन है उसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर देना है। फिर सिलेक्शन लेके जो भी हमें ब्लेंडिंग मोड रखना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसका जितनी हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो यहाँ से हम इसकी डाउन कर सकते हैं, जितना एरिया में ब्राइट चाहिए। फिर से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल लिया और बुमरा के इस इमेज के ऊपर आ रहे हैं, सिलेक्शन बनाया है। फिर हमें देखना होगा कि बुमरा की लेयर कहाँ पे है, दिस वन है ना। इस लेयर को ऊपर हमने फिर से एक प्रॉपर न्यू लेयर लिया। देने के बाद जो भी हमें कलर चेंज चाहिए इसके ऊपर वो हमने पुट कर दिया, ले लिया यहाँ से, ओके कर दिया। वो कलर इस पर अप्लाई हो जाए प्रॉपरली इस लेयर 3 पे। तो हमने बताया आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, वो कलर उस पर फिल हो जाएगा। ये रास्टराइज सिलेक्शन हमारा रिमूव हो तो उसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है। करने के बाद मूव टूल ले लेना, हमने ले लिया सिंपली, है ना। और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से चेंज कर देना है फिलहाल अभी। और इसकी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी यहाँ से हमने क्या कर दी, डाउन कर दी। तो एक सिंपल इमेजेस ली और उनको हमने इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन बनाया। इसके ऊपर सिलेक्शन बनाने के लिए केवल और केवल 2 टूल अभी देखे हैं, वो बस केवल सिलेक्शन के लिए। अभी हम इमेज के ऊपर भी इसका सिलेक्शन बनाएंगे इन्हीं ऑप्शन से, ठीक। अभी हमने रेक्टेंगल मार्केट टूल लिया और सिंगल एलिप्स मार्केट टूल लिया, पैचेस बनाए और इस टाइप से उनके कलर बिहेवियर में हमने क्या किया, चेंजेस किए। बस 2 टूल का इंट्रोड्यूस किया है, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्स, और इसको भी हम आगे की क्लास में और डिटेल में देखने वाले हैं। सिंगल रो, सिंगल मार्क्यू, ये सब सिलेक्शंस के ऑप्शन सब देखने वाले हैं। कहाँ पे किस तरीके का मेथड यूज़ करें जो हमारे लिए इससे हमारे सिलेक्शन को आसान करे, ठीक। अभी तो बस थोड़ा सा इंटरफेस को आप फैमिलियर कर पाओ, इस सिचुएशन के हिसाब से ये क्लास हम लोगों ने देखी है।